वो ऊपर से कर रहे थे अटैक, तो ये इनके पहले से ही ग्रेनेड्स की वजह से ये इनके जवान जो थे वो घायल हो चुके थे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 5 जवान घायल हो गए। आर्मी की गाड़ी पर हमला करने के बाद सभी आतंकी पहाड़ों में छिप गए। आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से बड़े स्तर पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। आतंकी हमले को लेकर बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल 2 ट्रकों में कठुआ से करीब 123 किलोमीटर दूर लोहाई मल्हार ब्लॉक के माछेड़ी इलाके के बडनोटा में पहाड़ी इलाके में पेट्रोलिंग के लिए निकले थे। दोपहर करीब 3:30 हो रहे थे। आर्मी की ट्रक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। इस दौरान गाड़ी की रफ्तार भी धीमी थी। एक तरफ ऊंची पहाड़ी और दूसरी तरफ खाई थी। आतंकियों ने पहाड़ी से घात लगाकर सेना के ट्रक पर पहले ग्रेनेड फेंका, फिर स्नाइपर गन से फायरिंग की। सेना ने भी काउंटर फायरिंग की, लेकिन आतंकी जंगल में भाग गए। फिलहाल सेना आतंकियों की तलाश में हेलीकॉप्टर, स्नीपर डॉग्स और ड्रोन की मदद ले रही है। आइए आपको घटना स्थल से हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मैं बडनोटा के इलाके में हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वो आर्मी की गाड़ी है जिसको घात लगाकर कल आतंकवादियों ने हमला किया था। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के टायर पूरी तरह से ये पंक्चर कर दिए गए थे, क्योंकि इनका एक स्ट्रेटेजी रहती है। जब भी इनको एम्बुश करना होता है तो सबसे पहले ये टायर पर गोली चलाते हैं ताकि गाड़ी रुक जाए। उसके बाद ये आखिर आतंकवादी हमला करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। आप देखिए किस तरीके से हमारे बहादुर जवान जो कि यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, ये यहाँ से निकल रहे थे, उसी वक्त आतंकवादी यहाँ से आते हैं, साथ के पहाड़ से आके वो यहाँ पे हमला करते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें हमारे 5 जवान जो है शहीद हो जाते हैं और 5 के करीब जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद आर्मी और आतंकवादियों के बीच में फायरिंग होती है। ये आपको मैं दिखाता हूं कि कितना घना जंगल का इलाका है। इस जंगल के इलाके से ये यहाँ पे नीचे आए हैं और उसके बाद ये क्विक रिएक्शन टीम की जो गाड़ी है पेट्रोलिंग कर रही थी, इस पे फायरिंग करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके टायर में आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पंक्चर कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कांच के टुकड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देखिए जो अंदर जितने भी लोग थे उनको इन्होंने हमला करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे जो बहादुर जवानों ने वहां पे फायरिंग की है। हो सकता है कैजुअलिटी ज्यादा होती, लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर तक एनकाउंटर चलता रहा। लेकिन उसके बाद से जो ये आतंकवादी हैं साथ के जो जंगल के इलाके हैं वहां पे निकल कर भाग गए हैं और इस समय तलाशी अभियान यहाँ पे जारी है। एक काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में लगातार आतंकवादियों की कोशिश है कि वादी कश्मीर के बजाय जम्मू के इलाकों में हमला करना, खास करके पुंछ, राजौरी या हिंटरलैंड के इलाके में हमला करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि पहले इसी साल एयरफोर्स के कॉन्वॉय पे भी हमला किया गया था, जिसमें एक एयरफोर्स का जवान शहीद हो गया था, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई में करी थी जिसकी वजह से आतंकवादी भाग गए थे। और हमने देखा कि जून 9 को कैसे उन्होंने एक शिवखोड़ी से जो यात्रियों की गाड़ी आ रही थी, उस यात्रियों की गाड़ी पर भी हमला किया गया था, जिसमें 9 यात्री मारे गए थे और 33 के करीब जख्मी होते। वहां पे भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिमिलर रही थी। ड्राइवर को गोली मारो, ड्राइवर जैसे ही गोली लगती है लड़खड़ा जाती है और बस नीचे गिर गई थी। उसके बाद हीरानगर के गांव में उन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। उसके बाद छतरगला और उसके बाद गंदो का इलाका, और ये 5वां अटैक जम्मू में पिछले 1 महीने में। और आप देखिए किस तरीके से, ये मैं आपको गाड़ी एक बार दिखाता हूं। आप देखिए ये वो गाड़ी है जब यहां से मूव कर रही थी, पेट्रोलिंग गाड़ी यहां से जैसे ही मूवमेंट कर रही थी, ये जो मछेड़ी के आगे का इलाका है। और आप देखिए जैसे ही मूवमेंट कर रही थी उसके बाद आतंकवादी पास से आते हैं, वो फायरिंग करते हैं। अब मैं आपको गोलियों के निशान दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पे गोलियों के निशान, ये देखिए यहां पे गोलियां लगी हैं। ये देखिए गोलियों ने किस तरीके से छेद कर दिया है इस गाड़ी के अंदर। हालांकि ये बुलेट प्रूफ होती है, लेकिन आप देखिए बुलेट प्रूफ यानी कि स्टील कोटेड बुलेट का इस्तेमाल किया गया है। स्टील कोटेड बुलेट लगातार आप देखिए इनके पास, एक तो आतंकवादियों के पास AK सीरीज राइफल होती है, दूसरी इनके पास M4 कार्बाइन होती है। बताया जाता है कि कश्मीर टाइगर नाम का जो आतंकवादी संगठन है उसने इसकी जो है जिम्मेवारी ली है। और ये जो कश्मीर टाइगर्स है ये जैश-ए-मोहम्मद का प्रॉक्सी ग्रुप है। बेसिकली ये चाहते हैं कि ये ना लगे कि पाकिस्तान के आतंकवादी
यहाँ काम कर रहे हैं। अब देखिए ये कांच के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए आपको नजर आएंगे, ये कांच के टुकड़े यहाँ पे। अब आपको मैं कुछ गोलियां दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ गोलियां यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये और भी मैं कुछ आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो कार्रवाई हुई थी उसके बाद जो गोलियां यहाँ पे पड़ी हैं वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए कुछ गोलियां जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और ये पता चलता है, ये सारी कहानी को बयान करता है कि उस समय यहाँ पे कैसा मंजर था, क्या यहाँ पे हुआ था उस मोमेंट पे जब ये आतंकवादी ने फायरिंग की थी। लेकिन इस समय काउंटर टेरर ऑपरेशन पूरी तरह से जारी और पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की कि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक हमले में 3 से 4 आतंकियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। वे एडवांस हथियारों से लैस थे। बताया जा रहा है कि ये आतंकी हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ करके आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों को हमले में लोकल गाइड ने भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने आतंकियों को खाना और हमले के बाद छिपने में भी मदद की। आतंकी हमले के खौफनाक मंजर के बारे में भी एक स्थानीय नागरिक ने बताया है। ये बताएंगे आपके उस समय आप कहाँ थे जब ये हमला हुआ? हाँ, तो मैं इधर ही था, घर पे ही था, सामने ये मेरा ये आपका घर है सामने? हाँ जी सर। तो इधर से उन्होंने ऊपर से ये किया था अटैक। तो ये जो आर्मी की गाड़ी थी ये आ रही थी और इधर से टिप्पर जा रहा था, तो इन्होंने पास दिया इन दूसरी गाड़ियों को, और पैसेंजर बस भी आ रही थी। तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने भी आगे से फायरिंग की, पर वो ऊपर से कर रहे थे अटैक, तो ये इनके पहले से ही ग्रेनेड्स की वजह से ये इनके जवान जो थे वो घायल हो चुके थे। तो फिर भी इन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से फुल के हम इनको मार गिराएं, पर ये हो नहीं पाया। और आर्मी ने इधर थोड़ा कम ही आई, क्योंकि इधर ज़्यादा जितने आनी चाहिए थे वो नहीं आ पाई मौके पे। तो उसकी वजह से शाम तक उसके बाद काफी दहशत का माहौल होगा। हाँ, शाम तो आप घबरा गए होंगे, आपका घर तो साथ में? हाँ, हम तो घर में शाम को 3 बजे ही बंद हो चुके थे, क्योंकि आर्मी वालों ने भी बोल दिया था कि बाहर कोई नहीं निकले क्योंकि माहौल ख़राब है। तो ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी दोनों साइड से। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में भी आतंकियों ने इसी तरह का हमला श्रद्धालुओं से भरी एक बस पर की थी। ये बात 9 जून की है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे। उसी समय जम्मू के रियासी से खबर आई कि आतंकियों ने श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग में ड्राइवर को टारगेट किया गया। इसकी वजह से बस बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 9 यात्रियों की मौत हुई, जबकि 42 लोग घायल हो गए। 8 जुलाई को कठुआ में भी आतंकियों ने हमले की यही थ्योरी अपनाई। आतंकियों ने ऊंची पहाड़ियों से सेना के ट्रक पर हमला किया। ड्राइवर को टारगेट किया गया। हालांकि खराब सड़क की वजह से ट्रक 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ही थी, इसलिए ये बस खाई में नहीं गिरी। आतंकियों की फायरिंग में 5 जवान शहीद हुए और 5 घायल हो गए। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।